Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. Is there a planet just like Earth? क्या यूनिवर्स में भी अर्थ के जैसा है दूसरा प्लैनेट है भी या नहीं? कहा जाता है कि यूनिवर्स में हमारे अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर पीने लायक पानी है और चलने लायक ग्रेविटी वाली जमीन है। पता है, ऐसा कहते हैं कि एक टाइम पे हमारे अर्थ के भी 2 मून थे। क्या ये सही है? पता है, हमारे अर्थ का जो सेंटर कोर है वो जो सन की जो सरफेस है उतना ही ज्यादा गर्म है। लेकिन पॉइंट इज दैट क्या हमारे अर्थ जैसा कोई और प्लैनेट है भी या नहीं? लेकिन हमारा आज का पॉइंट तो यही है। आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी कि हमारा सेकंड मून भी है या नहीं, और अगर वो है तो उसका नाम क्या है। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ 21% जितना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और उसमें 1% जितना बाकी के और गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और आर्गन। हमारे अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल है जो गैस से बनी हुई है। एवरेजली हमारे पृथ्वी के सरफेस का टेम्परेचर 57 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसकी इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से हमारी पृथ्वी की सीजन की जो पैटर्न है उसे बदल कर रख दिया है। केपलर 452b इस प्लैनेट को अर्थ 2.0 इस नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये थोड़ा बहुत अर्थ के जैसा ही है, एक अर्थ का कजिन भाई की तरह। इस केपलर 452b को KOI 7016.01 इस नाम से भी इसे जाना जाता है और ये प्लैनेट सिग्नियस के कॉन्स्टेलेशन में पृथ्वी से लगभग 1402 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इतनी दूरी पर इसे ढूंढा गया था। नासा केपलर मिशन ने यह कहा है कि सन जैसे तारों के चारों ओर हैबिटेबल जोन में पृथ्वी के आकार जैसा और पृथ्वी जैसा ही एक पहला पृथ्वी जैसा ग्रह होने का उन्होंने दावा किया था और कंफर्म भी किया था। कहा जाता है कि केपलर 452b यह अर्थ और सन दोनों से ही काफी गुना ज्यादा नजदीक है और ये इन दोनों से ही सिर्फ 5% जितना ही दूर है। केपलर 452b यह पृथ्वी के कंपैरिजन में इसके डायमीटर में यह 60% ज्यादा बड़ा है और इसे एक सुपर अर्थ साइज प्लैनेट भी माना जाता है। हालांकि यह अभी तक नहीं पता चला है कि यह किससे बना है, इसके द्रव्यमान क्या है और उसका मास किससे बना है। लेकिन पिछले रिसर्च से यह पता चला है कि केपलर 452b में भी एक चट्टाने हो सकती है और जबकि यह केपलर 452b यह पृथ्वी से बड़ा है, इसका 385 दिन की ऑर्बिट ये सिर्फ 5% लंबी है और ये आज से लगभग 6 बिलियन साल पुराना है। यानी कि ये हमारे सन से भी 1.5 बिलियन साल पुराना है। लेकिन हाँ, वहां का टेम्परेचर बिल्कुल ही सेम है और ये 20% ज्यादा ब्राइट है। इसी वजह से इसे अर्थ के जैसा ही कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पर भी बादलों के अलावा वहां पर घना वातावरण भी है। लेकिन हाँ, अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि इसके भी कोई मून है या नहीं और इसी की वजह से इसके ऊपर और रिसर्च चालू है। और अब ये कि क्या हमारे अर्थ के भी 2 मून है या नहीं। तो आज से हमारी हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा समय पहले स्पेकुलेशंस के बाद में अब ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है कि हमारे अर्थ के भी 2 डस्ट मून थे जो हमारे प्लैनेट से 2 गुना ज्यादा चौड़े थे। लेकिन अभी हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही मून है। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले यानी कि जब हमारा अर्थ बना था तब हमारे पास एक भी मून नहीं था, लेकिन उसके ठीक बाद में यह बनना शुरू हो गया था। रिसर्चर्स ने यह कहा था कि प्रोटो अर्थ ये मंगल की जैसा ही एक वस्तु से यह टकराया था और उसका नाम बादल में थिया रख दिया गया था, लेकिन उसने उसको अपनी ऑर्बिट नहीं कई सारी कोर को नष्ट कर दिया था और फिर बाद में यह जो मलबा है वो एक मून बन गया, यानी कि हमारा अभी का मून। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारा सेकंड मून नहीं था, वो था, लेकिन वो सिर्फ परमानेंट नहीं था। और फिर कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने कई सारे और नियर द अर्थ ऑब्जेक्ट्स की खोज की थी और उन सभी चीजों को उन्होंने मिनी मून कहा था। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में हम और भी डिटेल में बात जरूर से करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के दिन सिर्फ इतना ही। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ जैसे ही सेकंड प्लैनेट के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर देना ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।